हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक क्वेश्चन एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे उनको हैंडल करते हैं। सो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को बहुत से टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत से टॉपिक कवर करने हैं। उन सभी टॉपिक्स में जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो किसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रेशियो समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि रेशियो जो होता है, रेशियो का मतलब जो होता है वो कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में, वस्तुओं के बीच में, चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो उस समय रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लिया हमारे पास टाइम है, तो टाइम को जब भी कंपेयर करेंगे टाइम से ही करेंगे। ठीक, अगर मान लिया हमारे पास स्पीड है तो स्पीड का कंपैरिजन या रेशियो स्पीड से ही लेंगे। अगर रुपीज़ है तो रुपीज़ का ही लेंगे, एंड सो ऑन। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जब भी हम रेशियो लेते हैं वो हम सेम क्वांटिटी के बीच में लेते हैं। ये बात याद आनी चाहिए कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। रेशियो जब भी निकाला जाता है, जब भी लिया जाता है तो सेम क्वांटिटी के बीच में ही लिया जाता है। यानी इनका नेचर जो होता है, जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, नेचर उनका सेम रहता है। ठीक है, नेचर सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया यहाँ पे अगर हमने टाइम लिया, ठीक, यहाँ पे हमने टाइम लिया तो टाइम को टाइम से ही कंपेयर हम कर सकते हैं। टाइम की तुलना जो है हम टाइम से ही कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि टाइम का कंपैरिजन जो है वो हमारा किससे हो जाए, स्पीड से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम रुपीज़ ले रहे हैं तो रुपीज़ का रेशियो जो है वो रुपीज़ से ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रुपीज़ का कंपैरिजन या रेशियो हमारा स्पीड से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो रेशियो जब भी लेते हैं सेम क्वांटिटी की लेते हैं, और जो क्वांटिटी हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो सेम नेचर की होनी चाहिए। इतनी बात समझ में? ठीक, देखिए, और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा, ठीक, या कॉस थीटा या टैन थीटा, ठीक, और भी होते हैं, तो अगर मन में कभी आए कि ये साइन थीटा क्या होता है या कॉस थीटा क्या होता है, एक्चुअली में क्या होते हैं, ये टैन थीटा ये क्या होता है, तो बेसिकली ये जो सब हैं, ये जो हैं ये एक तरह के जो हैं रेशियो हैं। क्या है स्टूडेंट? रेशियो। ठीक, अब जब रेशियो की बात चलेगी तो मन में ये क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार का रेशियो है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेशियो जो होता है वो दो या दो से अधिक क्वांटिटीज़ के बीच में लिया जाता है, और वो क्वांटिटीज़ जो है सेम नेचर की होनी चाहिए। तो अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये जो जितने भी हैं, अगर ये रेशियो हैं तो किस प्रकार के रेशियो हैं, कैसे रेशियो हैं, तो देखिए
एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया ये ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल 90 पे बन रहा है, समकोण त्रिभुज है और थीटा जो है हमारा यहाँ पे है। तो अगर इसमें हम बात करें साइन थीटा की, ठीक, तो 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा कि कैसे इसको पहचानते हैं। थीटा अगर यहाँ पे दे देगा तो फिर परपेंडिकुलर बेस बदल जाएंगे, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले देखते हैं। तो मान लिया साइन थीटा, साइन थीटा जो है हमारा होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा जो है वो एक रेशियो है, एक रेशियो है। कैसा रेशियो है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो है, ठीक। परपेंडिकुलर क्या होती है, एक साइड्स होती है। हाइपोटेनस क्या होता है, ये भी एक साइड है। तो ये भी साइड और ये भी साइड दोनों सेम नेचर की हो गई। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में सेम क्वांटिटी होती है, सेम नेचर की होती है। तो परपेंडिकुलर बेसिकली है क्या, परपेंडिकुलर बेसिकली एक साइड ही है। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस भी एक क्या है, साइड ही है। तो साइड्स का रेशियो साइड से ले रहे हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा जो है वो रेशियो हुआ। कैसा रेशियो हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, ठीक। देखिए तो कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न ये निकला कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सभी जितने होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। रेशियो तो बेसिकली है ही, लेकिन चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन कर दिया कि कैसे हैं, साइड्स के रेशियो हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो है आगे देखते हैं हम लोग। देखिए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिफाइन किया गया है। जैसे मान लिया यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लिया ये ए बी सी, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, ठीक। तो इसमें डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, ये होता है P/H। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह टैन थीटा, टैन थीटा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिफाइन किया गया है, ठीक। और फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और लास्ट में आता है सेक थीटा, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली इन्हीं पे होंगे और यही फंडामेंटल है ट्रिग्नोमेट्री के। आपके सिलेबस में जो है, आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए कैसे,
अगर साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को यहाँ से कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये परपेंडिकुलर जो है ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? P अपॉन एच इक्वल टू P अपॉन एच। इसका मतलब इस साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली ये तो हमारे रिजल्ट हैं ही, ये जो रिजल्ट है इनको हम अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक। इसी तरह हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स हैं, उनको जो है अपने दिमाग में रखना है। जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, चीज़ें समझ में आएंगी। साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक। और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। कोसेक थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, साइन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी चीज़ सेक को हमने इधर कर दिया, कॉस को इधर डिवीज़न में लेते आए, तो क्या बन गया? सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट को हमने इधर भेज दिया, टैन को इधर लेते आए, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक। तो ये रिजल्ट्स हैं। ये भी आपके मेमोरी में रहना चाहिए, ये भी याद रहना चाहिए कि किसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए, जैसे इसी रिजल्ट से अगर मैं ये बात करूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसी रिजल्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो जो रिज़ल्ट मैंने बताया वो दिमाग में रहना चाहिए। उन्हीं के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक को हम इधर ले आते हैं, कोसेक को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली देखिए, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को इधर ले है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को 1 लिख सकते हैं। एक तीसरा भी होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक। सारे रिजल्ट जो हैं
वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो यहीं से आ रहे हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec, ये जितने भी बताया, बस हम क्या कर रहे हैं कि इस इधर जो दिया हुआ है, जो डिनोमिनेटर में है, उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो अगर ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1 बचेगा। सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वहीं से ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक, अब देखिए इतनी चीज़ें क्लियर होंगी बेटा कि साइन थीटा इंटू कोसिक, कॉस इंटू सेक और टेन इंटू कॉट, ये इक्वल टू 1 होता है। इसके साथ ही साथ एक रिज़ल्ट और आपको याद रखना है, जैसे कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये कहाँ से आ गया, तो देखिए LHS में क्या है, LHS में हमारा टेन थीटा है। तो टेन थीटा अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, तो टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इक्वल टू, या इसको करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया यहीं पे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया थीटा। ठीक, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। देखिए साइन थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन हमारा मेन बेस क्या है, मेन बेस ये है, तो अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू h अपॉन बी। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आया, p अपॉन बी इक्वल टू p अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, हालांकि आपको एग्ज़ाम में ये प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस रिज़ल्ट याद रखना है कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह देखिए कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ये जैसे मैंने ये अभी आपको शो करके दिखाया कि ये कैसे आया, उसी तरह इसको भी हम शो कर सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिज़ल्ट याद रखना है। ठीक, तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रिज़ल्ट आपको याद रहने चाहिए। ठीक, तो हमने कितने रिज़ल्ट आपको बताए, मैंने आपको बताया कि ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि साइड्स का रेशियो क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हो गई फर्स्ट। मैथमेटिक्स में कुछ भी याद नहीं रखते, सब कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाती है। ठीक, मैथमेटिक्स में रटने नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक, ये फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा ये फार्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और तीसरा जो है ये, ठीक, ये अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो ये हमारा हो गया थर्ड, ये तीनों। ठीक, और फिर एट लास्ट टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, इतने रिजल्ट जो हैं आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं और हम उन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन डील करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूँ कि कैसे पहचानते हैं
कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। ठीक, देखिए मान लिया कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है बेटा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लिया ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक, ए बी सी है और राइट एंगल किस पे बन रहा है, वर्टेक्स बी पे बन रहा है। और थीटा कहाँ दिया हुआ है, थीटा जो है अभी रुकते हैं, थीटा अभी डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस समकोण त्रिभुज में जो है वो परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो ऐसे नहीं चिल्लाएंगे कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है। ठीक, चेंज क्या करता है, चेंज जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस जो है किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं थीटा पे, कि हमको थीटा कहाँ गिवन है। ठीक, अगर हमसे कोई पूछ दे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा, ठीक, ए बी अपॉन ए सी या बी सी अपॉन ए सी क्या होगा, तो पहले हम ये देखेंगे कि थीटा कहाँ पे है। ठीक, तो अगर थीटा हमारा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, ठीक, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा हमेशा जो है हाइपोटेनस होगा। जो बच गया वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए अगर हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके ठीक सामने जो है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, और जहाँ जो थीटा दिया हुआ है थीटा के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं, और जो साइड बच गई वो हमारा बेस होता है जिसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो अगर हमको ये पहचानना हो, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा P अपॉन H यानी कि ए बी अपॉन ए सी। जैसे मान लिया हमको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दे दिया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लिया ये बी और ये सी, वर्टेक्स ए पे 90 बन रहा है। ठीक, 90 का कोण बन रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बेस होगा। थीटा हमारा कहाँ दिया हुआ है, थीटा हमारा यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, तो कैसे पहचानते हैं, जहाँ पे जिस वर्टेक्स पे 90 बना होता है उसके ठीक सामने जो है हमारा हाइपोटेनस होता है। जहाँ थीटा बना होता है उसके ठीक सामने हमारा क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर। जो साइड बच जाती है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक, अगर हमारा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक, ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगी और हाइपोटेनस क्या होगा। अगर ये ट्रायंगल पी क्यू आर है और वर्टेक्स क्यू पे जो है ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो इसमें बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी। तो सबसे पहले 90 के सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस। मान लिया थीटा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा के सामने जस्ट सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लिया वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, थीटा हमारा यहाँ पे गिवन हुआ है, ये हमारा वर्टेक्स बी पे जो है क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक,
थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो क्या, बेस। ठीक, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा हमारा कहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, ये ए बी सी, और ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो बेस। ठीक, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचानते हैं, ये हमने आपको बताया। ठीक, अगर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया जाए, सपोज़ करिए कि आपको सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक, ये छोटी क्लास में जो है ये चल जाता है, लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो थोड़े से सावधान हो जाइए, तुरंत आंसर नहीं देंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए और वर्टेक्स बी पे अगर 90 डिग्री है, तो ये तो फिक्स है कि 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस, कोण, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर क्या है, ठीक, आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, कौन सी साइड जो है हमारी परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हमारी बेस है, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि थीटा तो दिया ही नहीं है। तो जब तक हमको थीटा की लोकेशन नहीं पता होगी तब तक हम परपेंडिकुलर और बेस नहीं बता सकते। ठीक, परपेंडिकुलर और बेस तभी हम बता सकते हैं जब हमको थीटा की लोकेशन पता हो। अगर हमारा थीटा यहाँ पे होगा, ठीक, मान लिया ये थीटा, तो अगर थीटा हमारा यहाँ पे होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।